Hello students, you are welcome back to Let's Learn Science. Today in this session we will talk about one of the most important lesson of class 6th science according to your syllabus, that is फाइबर टू फैब्रिक। आज का सेशन में हम लोग फाइबर टू फैब्रिक को लेकर के बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइबर टू फैब्रिक, it's very important to know something related to fiber to fabric from the ancient period। पहले के ज़माने से हम लोग को थोड़ा जानना होगा ताकि ये लेसन हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। पहले लोग क्या करते थे इन द एंशिएंट टाइम, व्हाट द पीपल यूज्ड टू डू, व्हाट टाइप ऑफ फाइबर और व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक दे यूज्ड टू वेयर in the past. During that period, right, they used to wear skin or fur of animals and barks or leaves of trees। वो लोग ये सब चीज़ें पहनते थे। क्या क्या? स्किन, एनिमल का स्किन, एनिमल का फर, उसके बाद बर्क और लीव्स ऑफ ट्रीज, ये सब चीज़ें पहना करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग सीखा कि जैसे हम लोग को एक साथ रहना है, कोई भी परिस्थिति के साथ मुकाबला करने के लिए हम लोग को एक साथ रहना है, और वो लोग क्या सीखा, एग्रीकल्चर कैसे करना है। तब वो लोग को क्या पता चला, लॉन्ग जो ग्रासेस हैं, लॉन्ग जो वाइन्स है, लीव्स है, राइट, एनिमल फ्लीसेस है, उससे कैसे कपड़ा बनाया जाए, राइट। Later on, as they began to settle down at a place and started agriculture, they learned how to twist grass and vines and animal fleece into long strands and weave them into cloth। तो slowly gradually ये सब वो लोग सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ, it is about 40,000 years ago when needle, the sewing needle was invented। After the invention of sewing needle, the people learn how to stitch a fabric into clothes। वो लोग स्विंग नीडल इन्वेंशन के बाद ये भी सीख लिया कि क्या करना है, कपड़ा कैसे सिलाया जाता है, राइट। तो धीरे धीरे ऐसे करके आज के ज़माने में हम लोग क्या कहते हैं, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, राइट, दैट इज टू मेड अप ऑफ फाइबर और फैब्रिक। हम लोग जब पहनते हैं, ये एक दिन का बात नहीं है, धीरे धीरे ये डेवलप हो करके आज ऐसे परिस्थिति में आया हुआ है। उसके बाद हम लोग को क्या हुआ, राइट, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, हर जगह का आदमी एक ही कपड़ा नहीं पहनते। द पीपल डिडंट यूज टू वेयर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इवन नॉट थ्रू आउट ए country। The different people living in different parts of a country as well as at the different parts of the world, right, they used to wear different types of clothes। Why they used to wear different types of clothes? अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं? ये क्वेश्चन, ये सवाल पैदा होता है कि नहीं, ये सवाल आता है कि नहीं, दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ये बेसिकली डिफर करता है। It is to differ from place to place। The people is to wear different types of clothes in different region of the world because the climatic condition, the weather condition, climatic condition of each and every place is not same। It is to differ from place to place। यह क्या करता है, differ करता है। इसीलिए क्या करता है, different people living in different parts of the world, they used to wear different types of clothes। अभी हम लोग को इस लेसन में जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है, व्हाट इज फाइबर एंड फैब्रिक। यू हैव सीन थ्रेड, नो, राइट, आप सब लोगों ने थ्रेड देखा ही होगा, राइट, दैट सिंगल हेयर लाइक स्टैंड, राइट, द सिंगल हेयर लाइक स्टैंड। इफ यू when you used to put the thread inside the hole of the needle, it becomes somewhat very difficult to put that one in the hole of the needle because
in a thread, there are so many, hair like strength are, there. वो जो धागा होता है ना, उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रेंथ होता है। उस स्ट्रेंथ की वजह से हम लोग को नीडल के होल में वो धागा घुसाने में बहुत परेशानी होता है कि नहीं। तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रेंथ है एक थ्रेड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर। दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, फाइबर। सो व्हाट इट बिकम, दैट इज सिंगल हेयर लाइक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ए फाइबर। जो उसमें एक धागा में एक एक करके जो क्या मिलता है, हेयर लाइक स्ट्रेंथ मिलता है, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग एक एक स्ट्रेंथ को एक एक क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। एंड ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ व्हाट, फाइबर्स। और जो बहुत सारे फैब्रिक हैं वो सब फैब्रिक किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। राइट, वो सब किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। अब फाइबर अब लोग को समझ में आया ही होगा, फाइबर किससे बोलते हैं, जो छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रैंड किसमें पाया जाता है, धागा में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक क्या है, फाइबर से जो बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर से जो बना हुआ है होता है, द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, फैब्रिक। इज इट क्लियर? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। अभी हम लोग को जानना है कि वैरायटी इन फैब्रिक्स। राइट, फैब्रिक क्या कहते हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं। राइट, देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक आर नॉट single type, there are different types of fabrics are there. There are many varieties of fabric. People choose this fabric as I told you, मैंने तुम लोगों को बोला है कि people fabric को कैसे चूज़ करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस दे लिव इन। एक आदमी जहाँ पे रहते हैं उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, दैट विल डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक दे विल wear or what type of fabric they will choose in order to make different types of clothes and all that. Right, fabric is the material which is used to make clothing. फैब्रिक से क्या क्या बनाया जाता है, क्लोथिंग बनाया जाता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाया जाता है, उसके बाद बहुत सारे ड्रेस बनाया जाता है। राइट, उसी का इस सब काम में फैब्रिक यूज़ किया जाता है। किस किस काम में किया जाता है यूज़, इसको फैब्रिक को यूज़ किया जाता है क्लोथिंग बनाने में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में, राइट, और ड्रेस मटेरियल बनाने में, और बहुत सारे फैब्रिक है, जैसे कि सिल्क फैब्रिक है, वुलन फैब्रिक है, पॉलिस्टर है। राइट, ऐसे करके बहुत सारे टाइप का फैब्रिक होता है। और इन सब फैब्रिक के बारे में भी हम लोग हर क्लासेस में इन डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं फाइबर के बारे में। मैंने तुम लोगों को बता दिया क्या फाइबर क्या है, द हेयर लाइक स्ट्रैंड दैट इज टू फाइंड इन ए थ्रेड, दैट हेयर लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड व्हाट, फाइबर। अभी हम लोग को जानना है किसके बारे में, अभी हम लोग को जानना है द सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर हम लोग को मिलता कहाँ से। राइट, अगेन इवन वी मे आस्क वन क्वेश्चन over here after activity 2 there is one word given, yarn. Right, this is what yarn. So yarn क्या है, yarn से ही क्या बना हुआ आता है, the substances by which a fiber is to made up of, that is called what, yarn. जो चीज़ से फाइबर बना हुआ होता है उसी को हम लोग yarn कहते हैं। अभी हम लोग को देखना है क्या, सोर्सेस ऑफ फाइबर। फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है। राइट, फ्रॉम हायर वी यूज टू गेट फाइबर्स, फ्रॉम हायर वी यूज टू गेट फाइबर्स। फाइबर डिफर इन देयर ओरिजिन, सम फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। कुछ ऐसे फाइबर है जो हम लोग को नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। फाइबर्स
फ्रॉम सच सोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हम लोग को नेचर से मिलते हैं उसी फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे कॉटन, जूट, कॉयर, सिल्क, वूल, इस सब सारे किस टाइप का फाइबर का एग्जाम्पल है? दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अभी हम लोग को देखते हैं कॉटन किससे मिलता है। कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पोट ऑफ द कॉटन प्लांट, राइट। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम of the jute plant and coir is obtained from the outer covering of the coconut fruit। ये चीज़ हर एक बार मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो फ्रॉम हायर वी यूज टू गेट कॉटन फाइबर, फ्रॉम हायर वी यूज टू गेट जूट फाइबर एंड फ्रॉम हायर वी यूज टू गेट व्हाट कोयर फाइबर। सो तब आप लोगों को क्या लिखना है, जब हम लोगों को क्या मिलता है, कॉटन फाइबर मिलता है कॉटन बल से, राइट। एंड जूट फाइबर मिलता है स्टेम से, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, राइट। एंड कोयर फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट फ्रूट। सो लाइक दिस है वी यूज टू गेट दिस नेचुरल फाइबर। और क्या है नेचुरल फाइबर? सिल्क है। सिल्क जो हम लोग का किससे मिलता है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क वर्म, राइट। सिल्क वर्म का जो कोकोन है उससे हम लोग को क्या फाइबर मिलता है? सिल्क फाइबर। एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल से हम लोग को क्या वूल मिलता है, जैसे कि मान लो क्या हो गया, गोट, शीप, लम, बहुत सारे कैमेल, लामा, याक, राइट। ये सब एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है? वूल फाइबर मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया, और एक टाइप का फाइबर है जो यानी कि हम लोग को नहीं तो प्लांट से मिलता है और ना तो किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। वो एक फाइबर है जिसको क्या करते हैं, वो ह्यूमन ने खुद बनाया है, राइट। फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से एक टाइप का फाइबर बनाया जाता है। उसी फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इट इज कॉल्ड? सिंथेटिक फाइबर। जैसे जैसे टाइम मतलब बीतते गया, विद द प्रोसेस ऑफ टाइम मैन लर्न टू मेक फाइबर्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन plants and animals। These fibers are made from what as I told you, किससे बनाया गया? Chemical substances and are called what as it is made by man human being, right। With the passage of time and that's why this fiber is also called, इसलिए इस फाइबर को और क्या करके बुलाते हैं? मैन मेड फाइबर भी बुलाते हैं। और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस वन एज आर्टिफिशियल फाइबर, और इट हैज़ गॉट अनदर नेम दैट इज सिंथेटिक फाइबर। सो देखो बच्चे, यहाँ पे तुम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर मैनमेड फाइबर के बारे में पूछेगा तब भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर ही है। अगर आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पूछेगा तब भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर ही है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रेयन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब किस टाइप का फाइबर का एग्जाम्पल है? ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पे तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है। I have not gone through the line by line, just I am giving you the overall concept of this lesson. If you understand up to how much I am giving you, right, then I hope there will be no question remain left that you cannot answer। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो कि तुम लोग जिस क्वेश्चन का तुम लोग आंसर ना लिख सकोगे, राइट। इसलिए ध्यान देके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हो गया ना, ये हो गया हम लोग का क्या किसके बारे में बातें कर रहे थे? सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस से फाइबर ने आदमियों ने बनाया हुआ है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, मैन मेड है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि मैंने तुम लोग का एग्जाम्पल भी बोल दिया। तुम लोग का बुक पे भी ये लिखा हुआ है, जैसे कि क्या पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फाइबर सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे एक बात और तुम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, ये दोनों टाइप का फाइबर जो है, जो हम लोग ने क्या सीखा अभी, जो फाइबर हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ ऐसे फाइबर है जिसको हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और कुछ ऐसे फाइबर है जिसको हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। सो दोनों मिला के वो क्या हो गया? नेचुरल फाइबर। और जो फाइबर है जो कि किसने बनाया है?
मेड बाय मैन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर। अभी और क्या क्या है, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर दोनों को मिला के एक फाइबर बना देता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक बाय कंबाइनिंग द नेचुरल एज वेल एज synthetic fiber, and such type of two examples are given. It may be given over here or may not be, but it's very important to know, that is polycotton and polyester. polycotton and polyester, जैसे कि हम लोग ने क्या मिला है, पोलिस्टर। पोलिस्टर क्या फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। कॉटन क्या फाइबर है, नेचुरल फाइबर। सो दोनों को मिला के एक टाइप का फाइबर बनाया जाता है, राइट, बाय मिक्सिंग पोलिस्टर एंड कॉटन, and what we got a fabric, and the name of the fabric is what, polycotton. So what does polycotton means? Polycotton is a mixture of what, mixture of polyester and cotton, and poly wool, another one is that is poly wool. Poly wool means polyester plus wool, that is mixture of polyester and wool, and it gives rise to another fabric, that one we called as poly wool. अभी हम लोगों को देखना है बच्चा, क्या देखना है, जैसे कि हम लोगों को पता चला कि कॉटन एक क्या फाइबर है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, जिसको हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं। एंड द सोर्स ऑफ दिस सोर्स ऑफ दिस फाइबर इज व्हाट, प्लांट, दैट इज वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, एंड कॉटन बॉल्स वेयर यू गेट इट, वी गॉट इट इज इन द कॉटन प्लांट्स, जो कि कॉटन प्लांट्स में पाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉटन फाइबर को और कॉटन को कैसे उगाया जाता है, कैसे कॉटन फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो सब बारे में यहाँ पे, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉटन फाइबर, मतलब कुछ फाइबर का प्रोडक्शन के बारे में हम लोग को क्या है, सीखना है यहाँ पे। जैसे ये कॉटन के बारे में दिया हुआ है और जूट के बारे में दिया हुआ है इन योर syllabus. In your syllabus, the production of plant fiber given. Only two plants we have to know about over here, that is cotton and jute. यहाँ पे जो है, have you ever made wigs for oil lamps? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattress, quilts or pillows. We use mattress, we use pillow in our house, that are nothing, that is made up of what, cotton. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edge. What do you observe? हम लोग को क्या देखने को मिलता है? The small thin strands that we see are made up of cotton fibers. What does this cotton wool come from? ये cotton wool कहाँ से आता है? It's grown in the field. It is grown in the field. ये किस पे उगाया जाता है? फील्ड में उगाया जाता है कॉटन प्लांट, that is we get from the cotton plant. हम लोग कॉटन प्लांट से इसको प्राप्ति करते हैं। आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। लेकिन इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए, वार्म, और सॉइल का टाइप क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल। कीप रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द soil that is needed for the growing of cotton is black soil, and what that one, warm type of climate. In that type of soil and in that type of what climate only cotton can grow. Can you name some state of our country where cotton is grown? तुम लोगों को पूछा है कि कैसे ऐसे कोई स्टेट के बारे में बता सकते हो जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, राइट। जैसे कि कॉटन हम लोगों को कंट्री में पंजाब में ग्रो किया जाता है, हरियाणा में ग्रो किया जाता है, राजस्थान में ग्रो किया जाता है, उत्तर प्रदेश, राइट, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, and some parts of Andhra Pradesh. Cotton is grown in our country in different states like Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and some parts of Andhra Pradesh. The fruit of the cotton plant are about, that is cotton plant, fruit of cotton plant is termed as cotton balls. Cotton का जो fruit होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cotton balls. Are about
the size of a lemon. And how much it is big, or what is the size of a cotton balls? It is, you have seen lemon, no? It is up to that much size, like a lemon, size of a lemon. After measuring the balls brushed open and seeds covered the with cotton, क्या आता है, जब मेच्योर होता है वो बॉल्स ब्रास्ट हो जाता है and it become open and the seeds covered with cotton fibers, and seed covered seeded inside the cotton fibers and can be seen. So you are seen, जैसे कि यहाँ पे कॉटन उगाया, field of cotton plant in your book it is given, you have seen, no, cotton is planted over there, cultivated. After that the plant become mature and fruit has come, right? And when the fruits become, that is, cotton balls matured, then they brushed, right? And then inside the cotton fiber there is seed, it can be easily visible. You can easily send, you can easily see that on in your book diagram. Very nice diagram is given in your book, you can see on the screen also. Seen a cotton field that is ready for picking. It looks like a field covered with snow, right? It looks very, somewhat very beautiful. That snow over there, snowfalls has occurred. It like covered with, the field is completely covered with snow. From these balls, cotton is usually picked by hand, and by using hand, you know, the balls, cotton is usually picked by hand. From this cotton balls, cotton is usually picked by what? हैंड, हाथ को यूज़ करके उसे सेपरेट किया जाता है, किससे? कॉटन बॉल से. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड आफ्टर दैट, फाइबर को क्या सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, क्या कॉम्बिंग का, जैसे कि कॉम्ब यूज़ करते हैं ना हम लोग हेयर का ये करने के लिए, लाइक दैट डिवाइस इज देयर, व्हेन विद द हेल्प ऑफ दैट कॉम्ब द seeds are separated from the fiber, and this process is called ginning of cotton. Very important, you should remember it. What is ginning of cotton? That is the process of separating the seeds from the fiber is called ginning of cotton. The process of separating the seeds from the fiber is called ginning of cotton, or you can say the separating of seeds from the cotton fiber is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand, usually it is done by hand. These days machine are also used for ginning, लेकिन आजकल दिन में क्या करते हैं, गिनिंग के लिए क्या करते हैं, मशीन भी यूज़ किया जाता है. लेकिन पहले आदमी क्या करते थे, गिनिंग हाथ से क्या करते थे, राइट. दैट उसके बाद क्या करते हैं, कॉटन यहाँ, उसके बाद कॉटन फाइबर को क्या करते हैं, द डिसीडेड, मतलब फ्रॉम द फाइबर, फ्रॉम इन हुइच द सीड हैज़ बीन सेपरेटेड, फ्रॉम हुइच फाइबर द सीड हैज़ बीन सेपरेटेड, दैट डिसीडेड, that is called deseeded and clean cotton is once again pressed into bales for shipment. उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और प्रेस किया जाता है into balls, making some bales, you can say BLES, that is bales for shipment. And harvesting and ginning is usually done by hand, as I told you, but nowadays machine are also used. And after that, cotton fiber are, it is very thin and small, so cannot be made into fabric directly उससे फैब्रिक बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत थिन फाइबर है, राइट. और क्या है, स्मॉल भी है. दे आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न्स, उसको पहले क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, विच आर लॉन्गर, समवट यार्न आर लॉन्गर एंड थिकर एंड स्ट्रॉन्गर. द यार्न इज देन वोवन इनटू फैब्रिक, उसके बाद उस यार्न से क्या किया जाता है, फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और वोवन इनटू फैब्रिक. So like this way we have completed up to this much, the production of the cotton fiber. Up to this much we have completed. If you have any doubts and confusion, then you can comment me in my comment section, and if you like it, then please subscribe the channel and share it. So today I end this session over here. Thank you.